यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्रेटर नोएडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 12 सितंबर को पीएम मोदी के ग्रेटर नोएडा आने को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 12 सितंबर को वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन भी करेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण भी किया। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और डेयरी समिट की तैयारियों का जायजा उन्होंने यहां पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचे। जो वर्ल्ड स्तर की डेयरी की समिट का आयोजन है वह 2022 में मेजबानी का अवसर भारत को मिला है और भारत में उत्तर प्रदेश को मिला है। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर हमारे अतिथि आने वाले हैं, चाहे विदेशों से, दुनिया के दूसरे देशों से और चाहे देश के अलग अलग राज्यों से, उन सबका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विशेष तौर से डेयरी उद्योगों को बढ़ावा दे करके किसानों को हर प्रकार से समृद्धशाली बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते हैं और उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया का सबसे अधिक दूध का उत्पादन भी करने वाला और खपत भी करने वाला देश बना है। बदायूं में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दहेमी में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से बातचीत करके शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बदायूं पहुंचे ब्रजेश पाठक का बदायूं में भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे गए। डिप्टी सीएम ने बिनावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी यहां पर निरीक्षण किया। पोषण का उचित जो सरकार द्वारा निर्धारित सूची है उनको प्रस्तुत करते हुए एक टोकन के रूप में उनको कुछ फल और इत्यादि भी वितरण किया है। इसके अलावा जो मोबाइल टैबलेट आदि का भी वितरण हुआ। ग्राम चौपाल में विभिन्न लाभार्थियों से हम मिलकर के चाहे पीएम स्वनिधि हो या अन्य योजनाएं हो उनको भी योजनाओं को लागू धरातल पर कराने के लिए उन योजनाओं के चेक भी वितरित किए हैं। अभी जिला कलेक्ट्रेट में विभागवार बिंदुवार महिला बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य मुजफ्फरनगर पहुंची और इस दौरान मेरठ रोड पब्लिक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। साथ ही मौके पर संगठन मंत्री मोहित बेनीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंत्री बेबी रानी मौर्य को अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत बेबी रानी मौर्य का यहां पर किया। संगठन मंत्री बेनीवाल यहां पर मौजूद रहे और मुजफ्फरनगर का बेबी रानी मौर्य का ये दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि महिलाओं ने उनको यहां पर समस्याएं अपनी बताई। मंत्री के सामने महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी। हालांकि बेबी रानी मौर्य ने उनकी समस्याओं को बखूबी सुना। देखिए, हम अपनी विभागीय समीक्षा के लिए आए हैं और संगठन के भी कार्यक्रम हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। आके विभागीय समीक्षा करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे, सब देख के फिर हम जाएंगे। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर एमएसपी को लेकर किसानों की बात नहीं मानी तो मैं भी गवर्नर की कुर्सी छोड़कर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। साथ ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की बात पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल ने ये बात कही है। एमएसपी और कर्तव्य पथ पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मेघालय के राज्यपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से राजपथ का नाम बदला गया है, हालांकि कई ऐसे विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में पहुंचकर उन्होंने ये बयान दिया एमएसपी को लेकर और कर्तव्य पथ को लेकर। और उनकी सुनवाई देनी। किसानों की लड़ाई में लड़ूंगा। जिस दिन से किसानों की लड़ाई चली है उस दिन से इस्तीफा मेरी जेब में है, पर मेरा एक निवेदन था कि जिन्होंने मुझे बनाया है
वो अगर कह देंगे हमारा नुकसान हो रहा है तुम्हारी बातों से, तो 1 मिनट में दे। सर सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, उसको लेकर के सर क्या कहना है कि राजपथ का जो नाम भी चेंज कर दिया है सर? राजपथ का नाम चेंज करने की मेरी दृष्टि में कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजपथ कोई अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चूँकि बहुत वो एक तरह से समझिए कि तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, तो आज कुछ नहीं होगा तो इसका कर दिया। मुजफ्फरनगर जिला जेल में पिछले दिनों हुए सुधारों पर उस वक्त मोहर लग गई जब जिला जेल को आईएसओ संस्था द्वारा आईएसओ प्रमाण पत्र जारी किए गए और डीएम चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिछले 1 साल से वो देख रहे हैं कि जिला कारागार में तरह तरह के जिस तरीके से सुधारात्मक काम चल रहे हैं। उनको बताया वहां पर लाइब्रेरी, बल वाटिका बनी और योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जेल में महिलाओं को सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही अवगत कराया कि जिला कारागार में कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी जिला कारागार में कैदियों को दिया जा रहा है। उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और ये हमारे लिए, हमारे जनपद के लिए, आपके लिए, सबके लिए एक अच्छी और गर्व की बात है। पिछले काफ़ी 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ जेल में तरह तरह के सुधारात्मक काम चल रहे हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी की स्थापना हुई, वहाँ पर जो है हर्बल वाटिका बनाई गई, वहाँ पे जो है योग और इसका भी ध्यान और योग का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पे भी महिलाओं को सिलाई मशीन की, ब्यूटी पार्लर की इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह से समय समय पर वहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक और इस तरह की गतिविधियाँ करी जा रही हैं और लोगों को और रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जा रहा है। उन सबों का परिणाम यह है कि मुजफ्फरनगर जेल को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है और ये इसके लिए मैं आपको सबको और जेल सुपरिटेंडेंट को सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आगरा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई से अवैध मेडिकल और अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। चेकिंग के दौरान जन सेवार्थ मेडिकल स्टोर पर एक्सपायर्ड दवाई के साथ प्रयोग किए गए इंजेक्शन और गोलियां मिली। मेडिकल स्टोर के संचालक से रजिस्ट्रेशन मांगने पर किसी अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन पाया गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम द्वारा पीयूष जैन ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सहारनपुर कोतवाली मिर्जापुर क्षेत्र में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में घुस गया। फरे थाना क्षेत्र के रैपुरा जाट पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए और वहीं कंटेनर के चौकी में घुसने से पुलिस चौकी में काफी नुकसान हुआ। फिरोजाबाद के अस्पताल में प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसी दौरान महिला के मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, तोड़फोड़ वहां पर कर दी, रेलवे स्टेशन रोड पर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिन प्रसूता का ऑपरेशन से बच्चा हुआ और आज इलाज के दौरान महिला की मौत भी हो गई। देखिए, ये जो एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे 3 दिन पहले एक महिला भर्ती हुई थी, उसकी डिलीवरी हुई थी बच्चे की, तो सीजीएन से डिलीवरी हुई थी। उसी में जो है आज उस महिला की मृत्यु हो गई है। उस मृत्यु को लेकर परिजन जो है डॉक्यूमेंट की मांग कर रहे थे। यही विवाद था, इसी को लेकर जरा सा छोटा मोटा जो है इन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में भीड़ लगा दी थी। पुलिस मौके पे आई है, जाम खुलवा दिया गया है और महिला की बॉडी को जो है मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचायतनामा भरवाया जा रहा है। ये सूचना अभी मिली है, उसकी जानकारी कर रहे हैं। ये विवेक प्रिया हॉस्पिटल करके है, उसमें अभी
जैसे सूचना मिली है कि यहाँ डिलीवरी केस में कोई महिला एडमिट हुई और उनकी डेथ हो गई है, तो उसके कारणों की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वो कारण जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनका देखते हैं रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या है उसकी जाँच करानी है। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गैंग का एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपियों की निशानदेही पर 6 बाइक, एक टेम्पो और एक तमंचा बरामद किया है। आरोपियों की ओर से चोरी की गई 3 बाइक पहले ही पुलिस बरामद कर चुकी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। नगर में आज एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिनसे 9 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो बरामद हुआ है। इसमें से जो मोटरसाइकिलें हैं, 4 मोटरसाइकिल कोतवाली नगर की इसमें मुकदमा लिखा गया है, एक मुकदमा कोतवाली देहात में लिखा गया है। जो ऑटो है उसका मुकदमा सिकंदराबाद में लिखा गया है। बाकी जो 4 मोटरसाइकिलें हैं उनके बारे में भी पता किया जा रहा है कहाँ कैसे हैं, और तस्दीक करके उनका उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से एक अच्छी बरामदगी कोतवाली नगर की टीम द्वारा किया गया है, और इससे चोरी पर उम्मीद है कि वाहन चोरी पर अंकुश लगेगा। मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर भाई ने छोटे भाई के साथ में जमकर मारपीट की और इसी दौरान इलाज के लिए पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थाना बेवर के अंतर्गत ये 2 भाइयों में विवाद और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक को जो है काफ़ी चोटें आई और उसकी जो है डेथ हो गई है, और जो आरोपित है उसकी तलाश की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मैनपुरी की घिगोरा तहसील में किसानों और वकीलों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। किसानों ने वकीलों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिससे वकील भड़क गए और पुलिस के सामने दोनों पक्ष भिड़ गए। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। घिरोड़ तहसील में एक सीपी सिंह यादव जी गए थे कुछ अपने ज्ञापन देने के लिए। वहां पर उनकी वकीलों से कुछ कहा सुनी हुई है, संभवतः उनको चोट आई है। उनको मेडिकल के लिए और बाकी विधिक कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर घिरोड़ को बता दिया गया है। बाकी शेष कार्रवाई आपको बाद में बताई जाएगी। ग्रेटर नोएडा में एक छात्रा ने नीट के एग्जाम में फेल होने पर सुसाइड कर लिया और सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी के टावर 7 से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पहले इलाज जरूरी है, गाड़ी में डालो, नहीं किसी और को नहीं समझ में आता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले खुद जाकर कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज खुद देंगे। सहारनपुर में देवबंद पुलिस ने परोली गांव में हुई हत्या का खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सहारनपुर द्वारा गठित टीम ने कुछ ही घंटों के बाद दोनों अभियुक्तों को सापला अड्डा कस्बा देवबंद से गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। यानी कल रात को सूचना मिली थाना देवबंद को कि ग्राम परौली में एक युवक जिसका नाम शाहरुख था, ये बाइक से अपने घर की तरफ छपार को जा रहा था और इसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ पर 2 घंटे के अंदर 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, धर्मवीर और ओमपाल। इसमें से धर्मवीर जो मुख्य अभियुक्त है जिसने फायरिंग की, और ओमपाल जो इस घटना की साजिश में शामिल था जिसके घर से फायरिंग हुई, वो दूसरा अभियुक्त है। ये दोनों अभियुक्त आपस में भाई हैं और इनके पास से एक देसी तमंचा और 2 12 बोर की कारतूस, खाली कारतूस बरामद हुई है।
उत्तर प्रदेश में इस साल कमजोर रहे मानसून का खरीफ फसलों पर बुरा असर पड़ा है। समय पर बारिश नहीं होने की वजह से धान समेत अन्य फसलों की बुवाई में देरी हुई। जहां बुवाई भी हो गई, वहां पर बारिश नहीं होने की वजह से फसल पूरी तरह सूखने लगी है। खेतों में दरारें दिख रही हैं। किसान बर्बाद होने की कगार पर आ चुके हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून और अल्प वर्षा की वजह से खरीफ की फसलों की बुआई पर बड़ा असर पड़ा। इसको लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 75 जनपदों में 75 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जो 14 सितंबर यानी एक सप्ताह में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेगी। इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक सभी 75 जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिला अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और गन्ना विभाग के एक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। अन्नदाता किसानों को कोई समस्या न हो, इसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में भू राजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने का आदेश दिया। यही नहीं, प्रदेश सरकार किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराएगी। किसानों को खेतों की सिंचाई में कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार की ओर से सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाए जाने के लिए कहा है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि शिक्षा मंत्री और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त शीघ्र ही अवमुक्त होनी है। देश में कुल 96,459 राजस्व ग्रामों में सत्यापन का कार्य किया जाना है। इनमें से 80,005 गाँव में सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया। शेष गाँव में सत्यापन कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 1,71,00,000 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। फसलों से होने वाली क्षति को कम किए जाने के लिए 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक योजना की स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों में हम लोग इस पर 192,57,75,75,000 रुपए की धनराशि तय की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34,17,00,000 रुपए से का किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। दूसरा, खरपतवार कीट रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए इसमें बीज शोधन के रसायन भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को खरपतवार कीट रोग के नियंत्रण हेतु 50% अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। 22-23 में 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनुदान दिया जाएगा, जिसमें किसानों को आने वाली फसलों के लिए जो कीटनाशक की आवश्यकता होगी और उससे सुलभ कराए जाएंगे। कृषकों को प्लांट प्रोटेक्शन की दृष्टि से फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। जो मानव चालित हैं उनके ऊपर 3,000 रुपए की सीमा में 1,500 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा और जो पावर से संचालित हैं उस पर 6,000 पर 50% की सब्सिडी यानी 3,000 रुपए पर उपलब्ध होगा। फसलों की सुरक्षा रखे जाने के लिए 2, 3, 5 क्विंटल की बखारी भी 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और इससे 10,000 किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। आईपीएम प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण और कीट रोग के प्रयोग। बता दें कि किसानों की स्थिति को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से यूपी सरकार एक्शन मोड में है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न पारिस्थितिकीय संस्थानों द्वारा खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए अगले 5 सालों तक 192,57,75,000 रुपए की धनराशि खर्च करने का फैसला किया। साथ ही बता दें कि सिंचाई विभाग के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। बिजली विभाग को भी बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि प्रभावित किसानों के सामने सिंचाई को लेकर कोई समस्या न आए। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
आगरा में विद्युत विभाग की टीम को ग्रामीणों ने 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इसमें एसडीओ और विद्युत कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद एसडीएम और सीओ समेत सर्किल फोर्स मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बंधक बनाई गई टीम के अधिकारियों पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराया और एक्सीएन ने एसडीओ को हटाने के निर्देश दिए। उसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। देखिए, ये सारी पब्लिक कह रही है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, इसीलिए जो है मैं भी आया हूँ, है ना। प्रशासन के सीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो इस पर पूरी जांच कराएंगे, है ना। और एसडीओ को हटाने के लिए सर पूर्व में भी पीके सिन्हा विवादित रहे हैं, कई मामले इनके सामने आए हैं, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। देखिए, वो तो जो भी है जांच का विषय है ना। फाइलें उनकी चल रही हैं, जैसे जैसे जांच होती जाएगी दंडित होती जाएगी। आगरा के थाना समसबाब क्षेत्र में धिमसरी के अंतर्गत बिजली विभाग की टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग अभियान के दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम को बंधक बना लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम और सीओ यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की जो टीम थी उनके द्वारा अभद्रता की गई है, घरों में घुस करके उनसे अभद्रता की गई है। कुछ महिला घर के अंदर जो स्नान कर रही थी उन महिलाओं से भी अभद्रता की गई। लगातार जो ग्रामीण है उनके द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनका ऐसा मानना है कि जो एसडीओ हैं वो एसडीओ लगातार उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं। उनकी तानाशाही के चलते ग्रामीण काफी परेशान हो चुके हैं। एसडीओ को यहाँ से हटाए जाने की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10 आगरा। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।